बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑन पेज नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने इसकी जो दी हुई है स्टेटमेंट में उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है? पार्ट ए में हमें दिया गया है ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास लिखा है ऐड 5y, मीन्स 5y को हमने ऐड करना है। ठीक है, किस में ऐड करना है तो वो वाला हमें बाद में दिया गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ क्या, ऐड 5y। ठीक है, 5y को ऐड करें तो हम लोग क्या लिख देते हैं, ऐड कर दिया 5y को। ठीक है, अब किस में ऐड करना है, टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। सो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने ऐड किया है 5y को टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के प्रोडक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखे हैं सब्ट्रैक्ट 3 कि 3 को माइनस कर दो। ठीक है, सो हमने लिख दिया -3, लेकिन किस में से, पहले वो हम लोग उसका जो लिखा हुआ है ना जो बाद में, उसको हमने पहले लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट 3 तो अब इसके बाद तो हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे, ऑपरेशन तो पहले यूज़ हुआ है तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन से पहले ही नंबर आएगा। फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, सो एफ का क्यूब क्या होगा, एफ क्यूब इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट क्या गिवन है, मल्टीप्लाई के। अब के को मल्टीप्लाई करें किससे, बाई 6q। अब डियर स्टूडेंट हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q के हमने नहीं लिखना, q से पहले के आता है तो हम लिखेंगे 6kq। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। डी पार्ट है डिवाइड 2w। अब 2w को हमने डिवाइड करना है। ठीक है, मीन्स 2w हमारा डिवाइड हो रहा है। अब किस पे डिवाइड हो रहा है, 3xy से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2w, उसको डिवाइड कर रहे हैं 3xy से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पर डी पार्ट। अब ई पार्ट की तरफ डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इसमें जो है ना मुश्किल तो नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसमें टेक्निक यूज़ की गई है, तो आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए। सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स। ठीक है, हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब किसका स्क्वायर रूट, z का, और वो भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में कोई साइन नहीं यूज़ करेंगे। और क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स है। ठीक है, सो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट का साइन डाला, फिर 4 टाइम्स का साइन डाला और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z डाल दिया। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z ये हमारे पास आ चुका है। फिर क्या है, फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। अब फ्रॉम थ्राइस ऑफ x, ऑफ जो आ गया है ना, तो ऑफ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x को 3 के साथ। ठीक हो गया, सो ये हो जाएगा 3x - 4 स्क्वायर रूट z। सो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एफ पार्ट है ट्वाइस द वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। अब इसमें जो बात बताई गई है, ट्वाइस द वेरिएबल p, के जो वेरिएबल p है ना, p इसको ट्वाइस मीन्स डबल कर दें, तो डबल करेंगे क्या हो जाएगा, 2p। अब क्या हो रहा है कि डिवाइडेड बाय द, अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब किस चीज़ से, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं 5 और q के, तो 5 और q मल्टीप्लाई होकर 5q आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में जब भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, तो नंबर पहले लिखते हैं और वेरिएबल बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसको आपने q5 नहीं लिखना कि आप लोग बोलो कि मल्टीप्लिकेशन में तो रिज़ल्ट एक ही आता है, चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जब अलजेब्रा का आ जाता है तो अलजेब्रा में सबसे पहले नंबर लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4, एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब x और y की वैल्यू क्योंकि गिवन है तो इसमें हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए पार्ट में लिख चुकी हूँ और x और y की वैल्यू भी लिख चुकी हूँ। अब ये वाली वैल्यूज़ हम इसमें एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले है 4, हमने 4 लिखा, x की वैल्यू है 6,
सो हम 6 लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस डालेंगे, 7 लिखेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 4 6 ज़र हमारे पास क्या आता है, 24 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों सेम साइंस हैं, तो ये दोनों सेम साइंस हमें एडिशन देते हैं, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस करके 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28 होता है। अब 24 और 28 को ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा हमारे पास। सो ए पार्ट बहुत ईजिली कंप्लीट होता है। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट हमारे पास है 5x डिवाइड बाई 3y प्लस x। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखें 5 लिखेंगे सबसे पहले, x की वैल्यू है 6, उसको पुट करेंगे, डिवाइड का साइन डालेंगे, 3 लिखेंगे और y की वैल्यू है -4, वो पुट करेंगे, प्लस लिखेंगे और x की वैल्यू है 6, उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखें, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 5 6 ज़र होता है 30। ठीक है, और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़र 12। ठीक हो गया, और ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को बात समझ आ रही है। अब यहाँ देखें, इन दोनों की कटिंग हो रही है। ठीक है, 6 2 ज़र 12 एंड 6 5 ज़र 30। 6 के टेबल पे इसकी कटिंग हो गई तो हमारे पास ये क्या आ गया, -5/2 प्लस 6 आ गया। अब यहाँ देखें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी ये ऑपरेशन प्लस यूज़ करेंगे। सो इनके डिनोमिनेटर हम कैसे सेम करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, तो इसका नोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/2 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं -5 प्लस 12, इनको एक ही लाइन पे ऊपर, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक टाइम लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर प्लस माइनस का ऑपरेशन यूज़ करना है। सो जब दो डिफरेंट साइंस हों तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, तो 12 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब साइन हमने बड़े का डालना है, सो 12 ग्रेटर है तो ये प्लस का साइन ही आएगा, मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, और ये डिवाइड बाई 2 यहाँ लिख देंगे। अब 7/2 क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई, तो हम लोग इसकी साइड पे डिवीज़न कर देते हैं। 2 3 ज़र 6 हो जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 तो 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको हम लोग जो है ना होल में भी लिख सकते हैं। अगर होल में लिखना चाहें तो वो आंसर आ जाएगा 3 1/2, लेकिन हम लोगों ने इसको डेसिमल में लिखना है तो 1/2 0.5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3.5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो है ना पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट हम लिख चुके हैं, 2x² - y³। सो इसमें इजीली वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास है 6 और उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस y की वैल्यू हमारे पास है -4 और उसका क्यूब ले लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर जब हम 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36। अब ये माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस को जब 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस ही आता है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगेन इसके साथ एक माइनस दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइंस, फिर से माइनस आ जाएगा। सो ये जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस इधर ही रहेगा, और 4 का क्यूब लेंगे तो वो 4 को जब क्यूब लेते हैं तो 64 आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। अब ये दो सेम साइंस हैं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, सो ये प्लस 64 हो जाएगा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 136 आ जाएगा। बहुत इजीली पार्ट सी सॉल्व हो चुका है। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट डी हमारे पास है 3x + xy - y²। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू हम लोग 6 को पुट करेंगे, प्लस x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू -4 हो जाएगी। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि एक साइन ये भी हमारे पास, और ये माइनस हो जाएगा, और y की वैल्यू अगेन -4 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा, ये प्लस माइनस डिफरेंट साइंस आ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और इसकी कटिंग हो जाएगी 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 से, तो ये हो जाएगा 3/2। और ये जो माइनस है ना, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो मीन्स ये वाला माइनस इधर लगेगा और ये 16, ये वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वाला साइन जो है ना माइनस और माइनस जो दो सेम साइंस है वो प्लस बन जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब ये हमारा 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सेम नंबर्स है ना इनको साथ में लिख देते हैं। 18 और 16 का साइन तो -16 है ना, और ये हो गया -3/2। अब 18 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ हमारे पास 2 रह जाएगा और -3/2 आ जाएगा। अब हमने इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा और ये 3/2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये दोनों सेम हो गए हैं तो हम इसको एक ही लाइन पे 4 - 3 लिख सकते हैं। अब 4 में से 3 जाएगा, 1 रह जाएगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हमारा पार्ट डी भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।